नमस्कार प्यारे साथी, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथी, हम पिछली क्लास में हिंदी भाषा का विकास का पार्ट 3 डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें प्यारे साथी कुछ पोर्शन बचा था हमारा हिंदी भाषा के विकास का। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं और जो पार्ट हमारा बचा है उस पार्ट को इस क्लास में कवर करेंगे। प्यारे साथी, पिछली अगर क्लास आपने नहीं देखी तो भाई देख लेना। हिंदी भाषा के विकास से अगर किसी भी आपके वनडे एग्जाम में, खासा यूपी पुलिस को बात करके नहीं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यूपी पुलिस का, किसी भी एग्जाम को दे आना, उसमें हिंदी भाषा के विकास से चैप्टर आएगा तो मेरे भाई ये गलत नहीं होगा। ओके, चलते हैं देखो इसकी ओर। देखो खासा इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे देवनागरी लिपि के बारे में कुछ तथ्य हैं, देखो इन तथ्यों को जानो। देखो अगर देवनागरी लिपि का उद्भव पूछा जाए तो भाई उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से उद्भव हुआ है इसका, ब्राह्मी लिपि से इसका उद्भव हुआ है। अगर विशेषताओं की बात करें तो विशेषता इसकी क्या रहती है? देखो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। जो देवनागरी लिपि है वो हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर इसमें देखो, इसमें एक विशेषता ये रहती है, इसमें सिरो रेखा का प्रयोग होता है। जो हमारी देवनागरी लिपि होती है मेरे भाई, उसमें सिरो रेखा का प्रयोग होता है। और देखो इसे हम वैज्ञानिक लिपि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। और देखो इसे क्या है, इसमें मूक वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। मूक वर्णों का प्रयोग आप समझते होंगे मेरे भाई। देखो ये आप खड़ी बोली का देखो क्वेश्चन में नाम पूछ लेता है हमसे, पूछता है खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। तो मूल नाम से आप ध्यान रखेंगे, इसका मूल नाम कौरवी है। भाई ये डिक्टो क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने कोई वगैरह वगैरह की फालतू बात नहीं लिखी है जो आप सोचते हो कि लिखा नहीं है। देखो मूल नाम की बात करें तो मेरा भाई कौरवी होता है। और इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका एक तो वर्नाकुलर हिंदुस्तान। एक ही नाम ध्यान रख लेना, अगर आएगा तो यही क्वेश्चन में आता है, वरना नहीं आता है। देखो अगर हम इसके और बात करें तो वही जो ब्रज भाषा होती है हमारी, वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या होता है? किन किन शहरों में बोली जाती है? मैंने वही शहर लिए हैं जो प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथी, देखो ब्रज भाषा के मुख्य क्षेत्र केंद्र की बात करें तो मुख्य केंद्र साथी मथुरा है। और ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? मथुरा। अगर कन्नौज का मुख्य केंद्र की बात करें तो कन्नौज का मुख्य केंद्र भाई फर्रुखाबाद है। और अवधी का मुख्य केंद्र की बात करें तो अवध है। अवधी के मुख्य केंद्र की बात करें तो कौन सा है? अवध है। ठीक है मेरे भाई। अगर भोजपुर की बात करें तो भोजपुर का मुख्य केंद्र भोजपुर है। जो भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? भोजपुर है मेरे भाई। क्या है? भोजपुर है। और देखो बुंदेली है, बुंदेली का मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? बुंदेलखंड। बुंदेली का मुख्य केंद्र कौन सा है? बुंदेलखंड। ओके, आपने इतना देख लिया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर चलें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चल रहे हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो क्लियर? देखो क्वेश्चन दिया है, देखो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। क्वेश्चन क्या है? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन में दिया है इलाहाबाद, बी ऑप्शन है ओरछा एवं झांसी, सी ऑप्शन है मथुरा एवं वृंदावन, और डी ऑप्शन है बनारस। देखो साथी, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ब्रज भाषा के अगर कहाँ बोली जाती है ब्रज भाषा, देखो ब्रज भाषा साथी कहाँ बोली जाती है, अभी मैं बताया था आपके लिए। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। मथुरा और वृंदावन, वृंदावन वृंदावन कहाँ बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन। ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के नहीं है? पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखो दिया है, ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा, बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली। बुंदेली, अवधी, खड़ी बोली। देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताई थी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती? कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी हरियाणवी थी। कानों में बूंदे पहनकर ब्रज में खड़ी हरियाणवी थी। ये ट्रिक मैंने आप बताई थी आपके लिए। देखो जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की बात करें तो भाई ये कन्नौजी आ जाती है हमारी।
एक कन्नौजी आ जाती है। और दूसरी बात करें तो एक बुंदेली आ जाती है हमारी। और तीसरी बात करें तो खड़ी बोली आ जाती है, खड़ी बोली। और चौथी बात करें तो हरियाणवी आ जाती है, हरियाणवी, हरियाणवी। और पांचवी की बात करें तो भाई ब्रज भाषा आ जाती है, ब्रज भाषा आ जाती है। और हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो भाई ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया है, अवधी। जो अवधी होती है, अवधी होती है, ये हमारी किसके अंतर्गत आती है भाई। इसकी बात करें तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। खासा इस बात को ध्यान रखेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखो भाई हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करें, अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए, विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर खाली विशेष केवल हिंदी दिवस की बात कर रहा है तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी थी वो राष्ट्रभाषा बनी थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी थी। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है। देखो भाई ऑप्शन ए है कन्नौजी, और ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है बघेली, और ऑप्शन डी है मगही। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। तो भाई ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, जो दिया है कन्नौजी, कन्नौजी। ओके मेरे भाई, कन्नौजी दिया है, कन्नौजी दिया है। और देखो भाई अगर जो आ गया है, देखो बघेली, बघेली, बघेली किसके अंतर्गत आता है। और दिया है मेवाती, मेवाती, मेवाती और मगही, मगही। देखो अगर मगही की बात करें तो मगही और बघेली ये किसके अंतर्गत आते हैं। देखो मेवाती की बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बघेली और मगही MMB, मगही मैथिली भोजपुरी, मगही मैथिली भोजपुरी ये किसके अंतर्गत आती है, भोजपुरी ये किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी। जो अवधी होती है, अवधी बोली किसके अंतर्गत आती थी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती थी। बघेली किसके अंतर्गत आती, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और MMB जो मगही मैथिली भोजपुरी होती है ये किसके अंतर्गत आती है भाई, पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिम। चलो ये आपके लिए HW रहा, होमवर्क रहा भाई, करके बताना मुझे। इसमें डाउट है, इसमें मैं आपके लिए क्लियर करके कमेंट में कर दूंगा आपको, अगर आप आंसर नहीं दे पाते, ठीक है भाई। मगही कौन सी बोली के अंतर्गत आती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये आपने देख लिए होंगे, इसी तरह के बनेंगे। चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में मिलते हैं, नया चैप्टर कराऊंगा वर्णमाला। जिस तरह से इस चैप्टर के लिए थ्योरी बेस पे कवर किया तो उसी तरह से वर्णमाला के लिए कवर करेंगे। ओके, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।